हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है ना, पुरातात्विक स्थल लोथल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि लोथल से किन किन प्रश्नों को पूछा जाता है ना, और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए आरंभ करते हैं लोथल। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोथल की अवस्थिति क्या है, कहाँ पर मिलता है ना। यदि हम बात करें कि लोथल की अवस्थिति क्या है, तो लोथल हमें भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात प्रांत में स्थित है ना। गुजरात प्रांत जिला अगर हम देखें तो जिला है अहमदाबाद अर्थात लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन थे या खोजकर्ता कौन थे, अगर हम बात करें कि खोजकर्ता कौन थे है ना, और उत्खननकर्ता है ना, खोजकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता कौन थे, तो लोथल की खोज करी एस.आर. राव ने। ईयर है 1954 में। लोथल की खोज एस.आर. राव ने करी 1954 में, और इसका उत्खनन किया था एस.आर. जगपति जोशी और आर.एस. विष्ट ने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। पहला अवस्थिति क्या है ना, अवस्थिति क्या है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात प्रांत में है ना, अहमदाबाद जिला। खोजकर्ता देखें या उत्खननकर्ता देखें तो खोजकर्ता, इसकी खोज करी थी एस.आर. राव ने 1954 में है ना, और इसका उत्खनन किया था एस.आर. जगपति जोशी और आर.एस. विष्ट ने। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखें, यह क्षेत्रफल भी लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह क्षेत्र भी लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, यह हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा काल को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं लगभग सिमिलियर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से लगभग सिमिलियर हैं। कुछ विशिष्ट साक्ष्य जो हमें लोथल से मिलते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं है ना, कि देखो यहाँ पर जो है, जो इसका ऊपरी नगर है और जो निचला नगर है दोनों एक ही दीवार से ढके हुए हैं है ना। पहले हमने देखा था कि ऊपरी नगर को हम किलेबंदी से ढक देते थे सुरक्षा की दृष्टि से, और निचला नगर जो कि ग्रामीण क्षेत्र था वो घेरा हुआ नहीं होता था है ना, वो ओपन होता था। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, ऊपरी नगर और निचला नगर दोनों एक ही दीवार से ढके हैं है ना। मतलब अगर हम कहें पृथक पृथक टीले नहीं हैं है ना, पृथक पृथक टीले नहीं है, समूचा क्षेत्र है ना, समूचा क्षेत्र एक ही दीवार से ढका हुआ है। समूचा क्षेत्र एक ही दीवार से ढका हुआ है। ठीक है, लोथल से हमें चावल और बाजरे की खेती होती थी। वस्तुतः यहाँ पे चावल और बाजरे की खेती होती थी है ना। खिलौनों को जो साक्ष्य मिले हैं, खिलौनों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मगरमच्छ, मछली, गोरिल्ला और मुर्गा। ठीक है, हमें जो खिलौने के जो साक्ष्य मिले हैं, खिलौने के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कौन कौन से हैं। खिलौनों के साक्ष्य में मगरमच्छ है, मछली है, गोरिल्ला है और मुर्गा है ना। मगरमच्छ, मछली, गोरिल्ला और मुर्गा। यदि हम कब्रिस्तान की बात करें है ना, कि लोथल में कब्रिस्तान की एक विशिष्ट कब्रिस्तान हमको मिला है जिसमें दोहरा शव परिधान है, यानी कि दोनों लोगों को
एक साथ दफनाया हुआ है, आदमी और महिला को, है ना, दफनाया हुआ है। अच्छा, यदि हम देखें तो ये जैसे मिस्र में जो इनका मम्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि सब को दफनाया जाता था, कुछ वैसा ही है जो कि सिमिलियर है मिस्र से। तो यहाँ से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि इनकी जो सभ्यता थी, है ना, यानी कि जो लोथल है, लोथल के लोग मिस्र को जानते थे, परिचित थे। ठीक है, क्योंकि हमें गोदीबाड़ा बंदरगाह भी मिलता है लोथल से, जो कि व्यापार होने की संभावनाओं को प्रकट करते हैं, वो हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में 5 मानव जातियों के कंकाल मिले हैं, है ना, लोथल भी उनमें से एक है। अगर हम 5 मानव जातियों के कंकाल की बात करें कि कौन कौन से कंकाल थे जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, तो मानव जाति के कंकाल को अगर हम देखें तो जैसे प्रोटो ओस्टोलाइट, है ना, प्रोटो ओस्टोलाइट एक टाइप ये हो गया, है ना, मेडिटेरेरियंस, है ना, और तीसरा मंगलोइड, चौथा द्रविडियंस और पांचवा नेग्रिटोस। तो ये 5 मानव जातियों के कंकाल हमको लोथल से भी मिलते हैं। ठीक है। एक अन्य विशेषता कि यहाँ पर हमें लोथल से हमें यज्ञ और बलि के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, जैसे साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं, है ना, यानी कि लोथल से भी, है ना, लोथल से भी हमें यज्ञ और बलि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कुछ आंतरिक खेलों के भी साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं, कुछ आंतरिक खेल के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, जिनमें लूडो, शतरंज, चौपड़, है ना, वो जो डाइस वाले जो गेम होते हैं, चौपड़ वाले, डाइस वाले, वे भी हमें लोथल से मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप, ठीक है, चक्की भी हमें लोथल से मिलती है ना, लोथल में आटे वाली चक्की के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मसाला पीतल के सिलबट्टे पर पीसते हैं, है ना, मसाला पीसते हैं। अब देखते हैं, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यानी कि लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है। ये जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य तो हमें सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से भी मिलते हैं। एक चीज़ जो इसको बहुत ही डिफरेंट बनाती है कि लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है। यहाँ से व्यापार होते थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोथल एक बंदरगाह था, है ना। तो हमने नीचे लिखा भी हुआ है कि S.R. राव ने भोगवा नदी के तट पर गोदीबाड़ा बंदरगाह प्राप्त कर लिया, है ना, गोदीबाड़ा बंदरगाह प्राप्त कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसी को एक एविडेंस के रूप में अगर हम देखें
तो हमें मिस्र के बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, है ना। यानी कि मिस्र में जो मोहरें प्रयोग में थी उस समय, ठीक है, मिस्र की जो बेलनाकार है ना सिलेंड्रिकल सीप जिसको भी हम बोलते हैं, इजिप्ट की सिलेंड्रिकल सील्ड, वो हमें लोथल से मिलती हैं और कालीबंगा से भी मिलती हैं। तो यदि हम बात करें मिस्र की बेलनाकार मोहरें हमें लोथल से मिलती हैं, तो इसका तात्पर्य हम यह भी निकालते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल के माध्यम से होता था, है ना। गोदी बड़ा बंदरगाह जैसे अगर हम देखें तो ये यहाँ पर लोथल है ना, यहाँ से व्यापार होता था। कहाँ के लिए? मिस्र के लिए, यूक्रेटिस सुमेरिया के लिए, है ना, व्यापार होते थे। अब अगर हम आगे देखें, है ना, तो मिस्र की बेलनाकार मोहरें हमें लोथल से प्राप्त होती हैं, ठीक है। अच्छा, और भी यदि हम एविडेंसेस की बात करें तो हम जैसे सुमेरिया के कुछ नगर हैं, ठीक है, हम अपनी इस बात को और सपोर्ट करने के लिए, है ना, और अधिक प्रमाणित करने के लिए एक अन्य भी उदाहरण का भी लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सुमेरिया के कुछ नगर हैं, है ना, सुमेरिया के कुछ नगर जैसे कौन से? लगस, टेलेस्टर, हमदा और उम्दा। तो ये सुमेरिया के कुछ नगर हैं। यहाँ से हमको, है ना, यहाँ से हमको हमारी मोहरें मिलती हैं, है ना। यानी कि हमने क्या बताया कि भाई मिस्र की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो हमको लोथल से मिल जाती हैं, और हमारी जो मोहरें हैं वो सुमेरिया के कुछ नगर, है ना, लगस, टेलेस्टर, उम्दा और उम्दा में हमें हमारी मोहरें मिलती हैं, जिससे भी ये प्रमाणित होता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता था, है ना, कि एक बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होता था, सिंधु सभ्यता के लोग इनसे व्यापार करते थे, ठीक है। ठीक है, और सुमेरिया के भी अभिलेखों में लिखा है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे व्यापार होते थे, है ना। तो यह भी हमने देख लिया। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज करने का प्रयास करें तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि भाई लोथल की जो अवस्थिति है, ठीक है, लोथल की जो अवस्थिति है, लोथल की जो अवस्थिति है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात प्रांत में, अहमदाबाद नगर जिला, है ना। इसकी खोज करी थी एस.आर. राव ने 1954 में। एस.आर. राव ने 1954 में इसकी खोज करी, उत्खनन करता थे। इसका उत्खनन किया है एस.आर. जगपत जोशी और आर.एस. विस्ट ने, है ना। दो चीज़ें हो गई। यह भी लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा काल को ही प्रदर्शित करता है। अगर हम इस बात को कैसे लिखें कि भाई ये हड़प्पा काल को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि लोथल हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा काल को ही प्रदर्शित करता है, यानी कि उत्खनन से लोथल की जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, जो भौतिक वस्तुएं हमको मिलती हैं, ठीक है, तो उस एकदम सिमिलियर हैं जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, इसलिए उसको उत्तरोत्तर हड़प्पा काल को ही प्रदर्शित करता है। जैसे कि ऊपरी नगर और निचला नगर दोनों एक ही दीवार से ढके हैं, पृथक पृथक टीले नहीं हैं, समूचा क्षेत्र एक ही दीवार से ढका हुआ है। खेती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चावल और बाजरे की खेती होती थी। हमें कुछ खिलौने मिले हैं, उनमें मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ, मछली, गोरिल्ला और मुर्गा है, जो हमें
कब्रिस्तान मिलता है, उसमें दोहरा शव परिधान है, यानी आदमी और महिला दोनों को एक साथ दफन किया हुआ है ना। एकदम सिमिलियर है जैसे मिस्र में होता था। पूरी हड़प्पा सभ्यता में पांचों मानव जातियों के कंकाल मिले हैं। लोथल भी उनमें से प्रमुख है। वो कौन कौन से हैं? प्रोटोस्टोलाइट, मेडिटेरियंस, मंगोलॉइड्स, द्रविडियंस और नेग्रिटोस। यहाँ पर हमें यज्ञ और बलि के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि हमें कालीबंगा में मिलते हैं। कुछ आंतरिक खेलों की बात करें तो उसके भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि लूडो, शतरंज, चौपड़, है ना, ये भी मिलते हैं। आटे की चक्की के भी साक्ष्य हमको यहाँ से मिलती हैं। आटे की चक्की का भी सोर्स मिलते हैं, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना भी हमें लोथल से प्राप्त होता है ना, है ना। हाथी दांत का पैमाना प्लस एक हाथी का दांत भी, एक हाथी का दांत भी हमें मिलता ठीक है। अच्छा, मिस्र के बेलनाकार मोहरें हमें मिलती हैं, है ना, और फारस की मोहरें भी मिलती हैं। तो मिस्र की बेलनाकार मोहरें हमको मिलती है, इसका तात्पर्य कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। एस.आर. राव ने भुआ नदी के तट पर गोदीबाड़ा बंदरगाह, एस.आर. राव ने भोगवा नदी के तट पर गोदीबाड़ा बंदरगाह भी प्राप्त कर लिया। इसी को हम अगर एविडेंस के रूप में देखें तो सुमेरिया के कुछ नगर हैं, कौन से? लगस, टेलेस्टर, हमदा और उम्दा। यहाँ पर हमें हमारी मोहरें मिल जाती हैं, ठीक है। लोथल में हमें फारस की जो मोहरें हैं वो, मिस्र की बेलनाकार मोहरें वो ये मिलती हैं, और हमारे यहाँ, उनके यहाँ हमारी मोहरें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो अब इसकी अंत की अगर हम बात करें कि भाई अंत कैसे हो जाता है, तो हमें बहुत मोटी बालू की परत मिली है, जिससे यह पता चलता है कि इनका अंत बाढ़ से हुआ होगा, इनका अंत बाढ़ से हुआ होगा, ठीक है। तो इनका अंत बाढ़ से हो गया, तो हम देखेंगे 1750 BC में लोथल का अंत बाढ़ से हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।